मैंने एक पीआईएल फाइल किया है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। गंभीर मामलों से मतलब जिन अपराधों में 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी या माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, ऐसे मामलों में जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गया है उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। आप इसमें अंतर समझिए, चार्जशीट फाइल करना अलग होता है, चार्जेस फ्रेम करना अलग होता है। जब किसी आदमी के खिलाफ मुकदमा होता है तो सबसे पहले एक कंप्लेन होती है, कंप्लेन को पुलिस थोड़ा जांच करती है, फिर वो एफआईआर दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है, फिर वो जांच करने के बाद एक चार्जशीट बनाती है, चार्जशीट बनाने के बाद उसको कोर्ट में जमा करती है, फिर उस चार्जशीट के ऊपर बहस होती है, जज दोनों पक्षों को सुनते हैं, सुनने के बाद फिर वो चार्ज फ्रेम करते हैं। तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है। हमारा ये कहना है कि पुलिस तो कई बार गलत भी चार्जशीट फाइल कर सकती है नेताओं के दबाव में, लेकिन जब पुलिस की चार्जशीट के ऊपर बहस हो गई और कोर्ट ने अपनी तरफ से चार्ज फ्रेम कर दिया और गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम कर दिया, हत्या, बलात्कार, घूसखोरी, जमाखोरी, मतलब जो भी जिनमें 5 साल से ज़्यादा का सजा है, फिर ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पे बैन होना चाहिए जब तक कि वो दोबारा निर्दोष वहाँ से सिद्ध न हो जाए। जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन सकता, होम गार्ड भी नहीं बन सकता, सिपाही के लिए भी अपना फॉर्म नहीं बन सकता। जिसके खिलाफ कोर्ट चार्जेस फ्रेम कर देती है वो तो क्लर्क के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। आईएएस, आईपीएस, जज तो छोड़ दीजिए, सिंपल चपरासी के लिए, क्लर्क के लिए, सिपाही के लिए, होम गार्ड के लिए भी वो आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन आज की डेट में ऐसे लोग जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं वो सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, बहुत सारे उसमें मंत्री भी बन रहे हैं। बिहार में तो जिसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट था, जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, वही कानून मंत्री बन गया था। ऐसे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन में घोटाला किया है वो शिक्षा मंत्री हो गए, जिन्होंने कानून तोड़ा है वो कानून मंत्री बन गए, जिन्होंने थाने में घुस के पुलिस को मारा पीटा है वो गृह मंत्री बन चुके हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमज़ोर होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही केंद्र सरकार को नोटिस इशू कर दिया था, चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर दिया था। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया, बोले 4 हफ्ते के अंदर आप जवाब दाखिल करिए, अन्यथा हम आपके जवाब के बिना ही जुलाई में इसकी फाइनल हियरिंग कर देंगे। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि बिल्कुल जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं उनके चुनाव लड़ने पे बैन होना चाहिए, उनको चुनाव की प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जैसे आदमी का पेट साफ होता है ना तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर पेट में कब्ज़ हो, अगर पेट में कुछ गड़बड़ी हो तो आदमी की पूरी शरीर ठीक से नहीं काम करती है। वैसे ही संसद और विधानसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस हमारे लोकतंत्र के मंदिर में अपराधी बैठे हुए हैं, घूसखोर जा रहे हैं, जमाखोर बैठे हुए हैं, मिलावटखोर बैठे हैं, कालाबाजारी करने वाले बैठे हैं, खनन माफिया बैठे हैं, स्कूल माफिया बैठे हैं, कोचिंग माफिया बैठे हुए हैं। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो चुका है। एमएलए एमपी कोर्ट पहले बन चुकी है, इन लोगों का मुकदमा 1 साल में सुनवाई में हो जाएगा। तो हमने यही कोर्ट से कहा है कि अभी तक तो ये था कि भाई जो सज़ा याफ्ता है उनके चुनाव लड़ने पे बैन होगा, लेकिन अब चूँकि एमएलए एमपी कोर्ट बन चुकी है तो अब जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो गया है उनके चुनाव लड़ने पे भी बैन कर दिया जाए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अरे 550 सांसद चाहिए ना, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में कितने कैंडिडेट ढूंढना है? 550। क्या एक लोकसभा में पॉलिटिकल पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रही है जो अपराधी को टिकट दे रही है, वो किसी किडनैपर को टिकट दे रही है या किसी रेपिस्ट को टिकट दे रही है, ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिनके मामलों में खिलाफ गंभीर मामले हो चुके हैं? अच्छे लोगों को टिकट इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि अच्छे लोगों के पास न बाहुबल है न धन बल है। ईमानदार, प्रबुद्ध, संवेदनशील देशभक्तों को टिकट इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये टिकट खरीद लेते हैं। जब ये मेरी पीआईएल एक्सेप्ट हो जाएगी
जब ऐसे लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुका, चुनाव लड़ने पे बैन हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है पॉलिटिकल पार्टियां फिर अच्छे लोगों को ढूंढेंगी, ईमानदार लोगों को ढूंढेगी। और एक बात याद रखिए, भारत की 80% समस्याओं का रूट काज है घटिया कानून। हमारे देश में जो कानून है वो घटिया है और बहुत सारी चीज़ों पे कानून ही नहीं है। घटिया कानून इसलिए चल रहा है क्योंकि घटिया लोग संसद विधानसभा में जा रहे हैं। घटिया कानून इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमारे लोगों, सांसदों, विधायकों को सूट करता है। अच्छा कानून, जब अच्छे लोग जाएंगे संसद विधानसभा में, अच्छे कानून बनेंगे। आज की डेट में हमारे पास हज़ारों कानून है, एक भी कानून वर्ल्ड का बेस्ट कानून नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 मिसाइल है, वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास हाईवे है, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है, लेकिन वर्ल्ड क्लास एक भी कानून नहीं है। जबकि कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग संसद में पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक लोग संसद में पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो पहुंचे भी हैं अच्छे लोग, वो बेचारे वहाँ पे अल्पमत में हैं, वो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं बहादुरी के साथ। अच्छे लोग जाएंगे, संसद अच्छा होगा, विधानसभा अच्छी होगी, अच्छे कानून बनेंगे। अच्छे कानून बनेंगे तो भारत की तकदीर भी बदलेगी, भारत की तस्वीर भी बदलेगी और अच्छे लोगों का बोलबाला होगा। आप केवल इतना करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जागरूकता फैलाइए। जय हिंद।